केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के बढ़ते आंदोलन को देखते हुए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए पटेल ने कहा कि कांग्रेस किसानों को भड़का रही है। पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं। मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और वे इसे पूरा करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कृषि बिल को लेकर किसानों को बरगला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हमको किसानों की आय 2022 तक दोगुना करना है और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और पूरी योजनाबद्ध तरीके से उसके पालन के लिए जो जो आवश्यकता होती है वो कार्य करते हैं और उसी के लिए ये नए कृषि कानून में संशोधन किए गए हैं, मॉडल कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत आने वाले 2022 तक किसान की आय दोगुना होगी। ये दृढ़ संकल्पित है भारत की सरकार। लेकिन कांग्रेस और कुछ विरोधी पार्टियां किसानों को भ्रमित कर रही हैं, गुमराह कर रही हैं कि ये कानून किसान विरोधी है, जबकि इन्होंने ये कानून पढ़ा ही नहीं है। अगर जो भी ये कानून पढ़ेगा तो 100% सहमत होगा कि ये किसानों के हित में है, क्योंकि अभी तक जो भी सुविधाएं किसानों को दी गई है, जो कानून है वो सुविधाएं जारी रहेगी। यानी कांग्रेस कह रही है कि मंडियां बंद हो जाएगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी बंद हो जाएगी, इसलिए किसान का रेट उसको रेट नहीं मिलेगा। लेकिन इस कानून के तहत मंडियां भी रहेंगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी। उसके अतिरिक्त किसान के खेत से, खलियान से और घर से भी किसान अपनी फसल बेच सकता ताकि उसका ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बचे। अगर उसको मंडी से और समर्थन मूल्य से ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बचे, अगर उसको मंडी से और समर्थन मूल्य से ज्यादा मूल्य अगर कोई व्यापारी या पैन कार्डधारी खरीदार उसकी उपज का उसके घर से, खलियान से, खेत से देता है, तो इसमें कांग्रेस को क्या तकलीफ है? क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बचेगा, उसको बाजार से ज्यादा मूल्य मिलेगा, क्योंकि मंडी टैक्स इससे फ्री कर दिया गया है। तो व्यापारी को भी सुविधा रहेगी, जो टैक्स लगता है वो टैक्स नहीं लगेगा, तो किसान को जो टैक्स बचेगा वो किसान को ज्यादा मूल्य मिलेगा। और इसलिए ये जो नए कृषि कानून बनाए गए ये किसानों के हित में, इससे किसान की आय दोगुना होगी। और भारत के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 3 दिसंबर को सभी किसान नेताओं को, किसान भाइयों को समय दिया है कि वो आके मिले। अगर कोई उनको गलतफहमी है कानून के बारे में, कोई सुझाव देना तो वो दे सकते हैं। सरकार के दरवाजे हमेशा किसानों के लिए खुले हैं, क्योंकि ये सरकार किसानों की है। और 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, आधारभूत ढांचे के लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। और एफपीओ बनाए जाएंगे, किसान कृषक उत्पादक समूह, जिनके माध्यम से अब गांव की प्रॉपर्टी के मालिकाना हक भी मिल रहा है। अभी तक कांग्रेस ने किसानों को तो गुलाम बना के रखा था, 55 साल तक सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों को आजादी तो मोदी जी ने दिलाई है गांवों को और किसानों को। 24 अप्रैल 2020 को जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू हुई है, अब किसान खेती भी करेगा, साथ में व्यापार भी कर सकता